लाइन ऑफ क्रिकेट पर बड़ी झड़प, बड़ा मार्का, कौमी टीम बड़ा हदफ देने में नाकाम। पाकिस्तान पर शिकस्त के साए 242 रन के हदफ के ताकुब में भारत की पोजीशन मुस्तहकम। खुशदिल शाह ने शुभमन का दिल खुश कर दिया, आसान कैच ड्रॉप। सऊ शकील भी श्रेयस अय्यर का कैच ना पकड़ सके। पाकिस्तान की तरफ से सऊ शकील 62, रिजवान 42, खुशदिल 38 रन बनाकर नुमाया। कुलदीप के 3, हार्दिक पांड्या के 2 शिकार। कछुए की चाल, रन्स बनाना महाल। वनडे में टेस्ट क्रिकेट की झलक, दुबई में शाहीनों की टुक टुक। ग्रीन शर्ट्स ने 25 ओवर्स फूंक दिए, 152 डॉट बॉल्स। कप्तान रिजवान 43, सऊ 34, इमाम और बाबर ने 19 गेंदें जाया की। पहले 10 ओवर में 52, आखिरी 10 में सिर्फ 58 रन बनाए। किसी ने कैच थमाया तो कोई रनिंग में गड़बड़ाया। बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ भी महंगी पड़ी। सही है कि अगर आप पूरे ओवर ना खेलें तो आप मैच नहीं जीत सकते। आप अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ भी देखें ना, आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ क्या है। ना तो आप अच्छा स्पिनर खेल सकते हैं और ना जेन्युइन फास्ट बॉलर खेल सकते हैं। हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। पावर हिटिंग के साथ आपकी टेक्निक भी मैटर करती है, थोड़ी टेक्निक। ये नहीं कि आंखें बंद करके आप घुमा दें। पावर हिटिंग नहीं होती, ये तो सुसाइडिंग है। बल्लेबाजों ने अपनी गलती से विकेटें गंवाई। बैटर्स अच्छे स्पिनर को खेल सकते हैं, न क्वालिटी फास्ट बॉलर्स को। एजाज अहमद पाकिस्तानी बैटर्स पर बरहम। शाहीन मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। पाकिस्तान 270 रन बना सकता था, विकेटें गंवाने की वजह से मोमेंटम खो दिया। मोहम्मद यूसुफ की गुफ्तगू। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में माहिरीन के तज्जिए। बैटिंग लाइन बेहतरीन परफॉर्म करती तो आज मैच कुछ और रुख पर होता। कुछ प्रोफेशनल नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था टेस्ट मैच खेल। फर्जी प्रो मैक्स हैं ये सारे, हमें समझ नहीं आती कि सिलेक्ट कैसे हो जाते हैं। इस तरह की डाइट रखनी है कि पराठे वगैरह खा रहे हैं, पेट इनके निकले हुए हैं, तो ये क्या खेलेंगे। हमारे प्लेयर हमेशा आते हैं टुक टुक करके ही खेल रहे होते हैं। पावर प्ले में ना ही कोई अटैकिंग, कोई एग्रेशन ही नहीं है हमारे प्लेयर्स में। बैटिंग लाइन परफॉर्म करती तो मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ऐसा लगा शाहीन जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कोई विकेट पर नहीं रुका, सब पर्ची पर हैं। मालूम नहीं सिलेक्ट कैसे हो गए। पराठे खाएं और पेट निकले हों तो खेलेंगे कैसे। शायकीन कौमी टीम की बुरी परफॉर्मेंस पर फट पड़े। हाई वोल्टेज टाकरा, बड़ा मार्का। दुबई में हाउसफुल, कौमी परचमों की बहार। क्रिकेट दीवानगी में पाकिस्तानी फिर छा गए। फैंस की सज धजती एंट्री। भारतीय शायकीन भी पूरी तैयारी से आए। मियां बीवी की अपनी अपनी पसंद, एक भारत दूसरा पाकिस्तान का फैन। बड़े मैच के लिए बड़ा एहतमाम। पाक भारत मुकाबला देखने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें। पार्क व्यू सिटी लाहौर में क्रिकेट लवर्स का मेला। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में शायकीन की हर बॉल पर धड़कनें तेज। पंजाब की जेलों में भी मैच देखने के इंतजामात। पाक भारत बड़ा मुकाबला, बड़े स्टार्स की स्टेडियम आमद। बूम बूम लाला की हर बॉल पर गहरी नजर। साबिक क्रिकेटर इमाद वसीम, ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर ब्रेट ली, भारत के सूर्या कुमार यादव, आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी ग्राउंड में मौजूद रहे। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर आजरबाईजान पहुंच गए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ बाकू में बिजनेस फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। पाकिस्तान किसी भी बैरूनी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमरीका मुंतकली के मुंतजर अगवान मुहाजिर मुकर्ररा तारीख के बाद गैर कानूनी होंगे। इसाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। का अक़वाम मुत्तहिदा आलमी मालियाती इदारों में इस्लाहात की जरूरत है। तुर्की से तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ रहा है। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक UN करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। बजट की तैयारी शुरू। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने उम्मीद दिला दी। कहा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। मुल्क की तारीख में पहली बार टैक्स निजाम में बेहतरी आई। रियल एस्टेट में सट्टेबाज नहीं चलने देंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा।
बानी कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, आईन और कानून के मुताबिक रिहाई चाहते हैं। बानी ने जिन्हें खत लिखा उन्हें पहुंच चुका और वो पढ़ भी चुके। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, सिंध में पानी है न रोजगार, अन्न भी गरत हो चुका। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल में नाकाम, अवाम के साथ जुल्म कर रही है। महमूद अचकजई बोले, 8 फरवरी के इंतखाबात में आइन को रोन दिया गया, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं मुल्क नहीं चल सकता। 9 मई के मरकजी किरदार के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना रियासत दुश्मनी। अरबाब न्याज स्टेडियम के नाम की तब्दीली पख्तूनों के जख्मों पर नमक पाशी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। अली अमीन गंडापुर का कारकर्दगी में मुराद अली शाह का मुकाबला करके दिखाएं, फैसल करीम कुंडी का चैलेंज। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम अफसोसनाक। तहरीक इंसाफ सिफारती दहशतगर्दी कर रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गरज बरस, कहा ये चाहते हैं पाकिस्तान पर पाबंदियां लगें। पीटीआई के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। बैरूत में हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन का जनाजा। लाखों का इज्तिमा। स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के अंदर और बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहीद रहनुमाओं को अवाम का जबरदस्त खैराज अकीदत। ईरानी वजीर खारजा समेत मुतादिद गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने खिताब में हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान किया। इसराइल के जुल्म और जबर के खिलाफ मुजाहिमत जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में 2 कार्रवाइयां। 7 खवार जहन्नुम वासिल। दराबंद में 4 और मड्डी में 3 खारजी मारे गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर 1 रोजा रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम से 55 लाख रुपए की मुनशियात मिली। साहिर ने अरमगान को आखिरी बार 5 जनवरी को मुनशियात फरोख्त की। मुस्तफा आमिर मकरूद धंधे में साहिर का मद्दे मुकाबिल था। अच्छी क्वालिटी का माल मुस्तफा और साहिर के पास होता था। कत्ल केस में शामिल तफ्तीश होने का इम्कान। मकतूल मुस्तफा डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कराची में कौम परस्त जमात का एहतजाज। शार फैसल FTC के करीब हंगामा रही। झड़पें, कारकुनों का पुलिस पर डंडों से हमला, अफसरान से तल्ख कलामी, बदतमीजी और तशद्दुद। मुश्तइल मुजाहरीन रेड जोन में दाखिल होने के बाद मुंतशिर। नैब के ग्रेड 19 के अफसर की पुरअसरार मौत। वकास अहमद की लाश इस्लामाबाद में G64 के गेस्ट हाउस से मिली। पुलिस के मुताबिक कमरा अंदर से लॉक था। जिस्म पर बज़ाहिर कोई निशानात नहीं। लाहौर के रिहायशी वकास अहमद ओगरा केस के तफ्तीशी अफसर रह चुके हैं। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। जिगर, गुर्दों, बोन मैरो और कॉर्निया की पैवंदकारी मुफ्त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, ट्रांसप्लांटेशन का खर्च आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिम्मेदारी रियासत उठाएगी। इसराइल की वादा खिलाफी, कैदियों के तबादले की तकरीबात पर एतराज लगाकर 602 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। हमास की जानिब से मुसलमान कैदी हशाम अल सैयद को तकरीब के बगैर रिहा करने पर सेहूनी भड़क गए। अब कोई तकरीब नहीं होगी, इसराइल ने शर्त रख दी। हमास की मजम्मत। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज। नमूनिया की तशखीस। 88 बरस के पोप की हालत खतरे में है। वेटिकन हुकाम का बयान जारी। दुनिया भर में दुआया तकरीबात। कराची और लाहौर के बाद रावलपिंडी भी मेजबानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। कीवी टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया। बांग्लादेश को भारत के हाथों शिकस्त हुई। पाकिस्तान डर्बी रेस सरदार ने जीत ली, जो कि आमिर परवेज ने फाइनल रेस अपने नाम की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने घोड़े सरदार के मालिक मोहम्मद अशफाक चौधरी को ट्रॉफी दी।